आज बात अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली के एक बड़े फैसले पर, जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। क्या अर्जेंटीना पेरिस समझौते से बाहर हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ अर्जेंटीना पर नहीं बल्कि पूरे विश्व पर पड़ेगा। चलिए समझते हैं पूरी कहानी। हुआ यूं कि 2015 में लगभग सभी देशों ने मिलकर एक समझौता किया, जिसे पेरिस समझौता कहते हैं। इसका मकसद है धरती पर बढ़ते तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना और अगर हो सके तो इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। लेकिन क्यों? देखिए, अगर तापमान 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ा तो कई इलाके और कमजोर इकोसिस्टम गंभीर खतरे में आ जाएंगे। समझौते के तहत हर देश को हर 5 साल में ये बताना होता है कि वह जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए क्या कर रहा है। इसे राष्ट्रीय निर्धारित योगदान या NDC कहते हैं। हर बार ये लक्ष्य पहले से ज्यादा बड़ा और मजबूत होना चाहिए। भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के जरिए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जैसे साल 2030 तक भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर के मुकाबले 33 से 35% तक कम करने का वादा किया है। इसके अलावा भारत ने वृक्षारोपण और वन क्षेत्र में वृद्धि के जरिए 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर कार्बन सिंक बनाने का भी लक्ष्य रखा है। भारत की एक और बड़ी पहल है वैश्विक सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये गठबंधन कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित देशों को जोड़ने का प्रयास करता है और भारत इसमें एक मुखिया की भूमिका निभा रहा है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर स्वच्छ और हरित ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करना है। अब बात करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने देश के प्रतिनिधियों को चल रहे COP29 जलवायु सम्मेलन से वापस बुला लिया है। इसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अर्जेंटीना पेरिस समझौते से बाहर हो सकता है। राष्ट्रपति माइली को जलवायु परिवर्तन पर विश्वास नहीं है। वो इसे सामाजिकतावादी झूठ कहते हैं। हालांकि अर्जेंटीना के विदेश मंत्री ने कहा है कि देश अब भी जलवायु परिवर्तन को स्वीकार करता है, लेकिन उसके कारणों पर उनकी राय अलग है। उनका मानना है कि ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि क्या अर्जेंटीना सच में ऐसा कर सकता है? पेरिस समझौते के मुताबिक अगर कोई देश इससे बाहर होना चाहता है तो उसे पहले लिखित सूचना देनी होगी, लेकिन ये प्रक्रिया तुरंत लागू नहीं होती। एक बार सूचना देने के बाद भी देश को 1 साल तक समझौते में बने रहना होता है। अगर अर्जेंटीना समझौते से बाहर होता है तो इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पहला है डोमिनो इफेक्ट। अर्जेंटीना का कदम दूसरे देशों को भी बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर सकता है। इससे पेरिस समझौता कमजोर पड़ जाएगा। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अर्जेंटीना का पेरिस समझौते से हटना इसे व्यापार के लिए कम आकर्षक बना सकता है, खासकर यूरोपीय देशों के लिए। तीसरा है पर्यावरण पर असर। अर्जेंटीना जो दुनिया का 24वां सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है, अपने विशाल सेल गैस और तेल भंडार के कारण पहले से ही पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। लेकिन क्या माइली ऐसा कर पाएंगे? अंदेशा यही है कि शायद नहीं। अर्जेंटीना में पेरिस समझौते को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को बदलने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए। देश में इसका विरोध भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अर्जेंटीना का ये फैसला क्या जलवायु परिवर्तन के खिलाफ दुनिया की लड़ाई को कमजोर कर देगा या फिर वहाँ की संसद इसे रोक पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो धे टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सके। धन्यवाद।